गुड मॉर्निंग गाइस, होप आप सब ठीक हो। और आज ये 5th डे है और हम जा रहे हैं ऑफिस की साइड। गाड़ी चल चुकी है 223 प्लस 131 254 के आसपास, 254 हाँ या 29% बैटरी है। और आज चल के देखते हैं कितनी ये चलेगी, तो बताइए कितनी चलेगी यार, बैटरी कितनी बचती है। मेन तो एसओसी है और तो कुछ नहीं है। लेट्स ट्राई एंड विल अपडेट यू। आप भी ऑफिस की साइड ही चल रहे हैं। अरे रुको यार, हाँ जी गाइस, अब इस नाले पे ना 2 बार लग चुकी गाड़ी, जबकि ये हैरियर है। पता नहीं कैसे लग जाती है, समझ में आएगा। तो उन्होंने ब्यास नदी पार करा दी, मेरे से नाला पार नहीं हो रहा। तो बहुत बड़े बड़े पत्थर थे भाई जिन्होंने पार कराई है, यहाँ तो कुछ है भी नहीं ऐसा। चलते हैं आज ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद ना थोड़ा सा, एक तो घर पे ना ऑल दो मुझे वर्क होम मिल सकता है, मतलब वो ये 2 दिन वर्किंग फ्रॉम ऑफिस एंड देन कैन वर्क फ्रॉम होम, बट वो मैं नहीं कर रहा हूँ यार। इसलिए नहीं कर रहा, एक तो मैंने गाड़ी ली थी इसीलिए कि मेरे को ऑफिस जाना है, और वो आने जाने का जो एक्सपेंस है वो मेरे को कम करना था, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट मुझे ऑफिस जाता हूँ जब भी मेरे से काम हो पाता है, घर पे तो काम ही नहीं हो पाता। बच्चे हैं छोटे मेरे, ऑल्दो स्कूल जाने लग गए हैं, बट ठीक है यार, ऑफिस निकल जाते हैं बाहर, निकलना ठीक है यार। घर पे तो पता है ना आपको, आदमी घर पे वर्क फ्रॉम जब था तब ठीक था। एक सेकेंड को, हाँ जी, ट्रैफिक लगा पड़ा है बहुत बढ़िया वाला है, कट पे ही सही है वाले पुलिस वालों ने। अरे बहुत ही, ये ट्रक वाले ना बहुत ही बढ़िया चलाते हैं, मतलब ट्रैफिक ऐसा बढ़िया जाम कर देते हैं। ये रिक्शा और ये चलते हैं, कोई ना गाइस, अब ऑफिस तो जाना ही है यार। लाइफ कभी कभी सोचता हूँ यार, इंसान के पास ना, सबके पास, मैं अपने लिए नहीं कह रहा कि सबका इतना पैसा होना चाहिए। ठीक है, वो वर्क जॉब कर रहे हैं ना, तो सिर्फ अपनी सेहत के लिए करें। कितना पैसा हो कि वो बैठ के खा सके, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको रोटी की कमी हो या फिर खाने की कमी हो, किसी के पास नहीं होनी चाहिए यार। वो सबको 3 टाइम का खाना प्रॉपर मिलना चाहिए, और जो भी बेसिक नीड है वो पूरी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। कोई रोड पे नहीं सोना चाहिए, सबके पास अपना घर होना चाहिए, सब कुछ, चाहे वो काम ना ही करे, ऐसा होना चाहिए वैसे ना। ऑल द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा और वो डोनेट कर देते हैं अपने पैसों को। वो इसलिए करते हैं जिनके पास बेसिक नेसेसिटी के भी पैसे नहीं है ना, वो उनको पूरा कर सके। हाँ, अरे जैकेट और लानी पड़ेगी यार, जैकेट एक ही है, चेंज करनी पड़ेगी। ऑफिस में सेम ही पहन के जाता हूँ हर बार। आज ट्रैफिक तो नहीं है अभी, देखो इट्स द मिड ऑफ द वीक, वेडनेसडे अभी तो देखो यार। पर गाइस, आपको मैंने वो बोला था कि यार प्लीज़ कमेंट करके, आपको अगर कुछ टॉपिक एल्स पे वीडियो बनवानी है या फिर टॉपिक, वो प्लीज़ आप शेयर कर दो, ताकि मैं उसी पे वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट। क्योंकि हैरियर ईवी का रेंज का तो मैं यार बहुत बना चुका हूँ नॉर्मल में, और हर बार जब कोई ट्रिप होगी तब तो अलग बात होती, तो मैं आपको शेयर करूँगा ये वीडियो। दैट इज़ नॉट समथिंग, वो तो होनी है, बट स्टिल अभी के लिए था कि अभी के लिए कुछ अलग से टॉपिक मिल जाता है, कुछ और कर लेता है। तो मैं डेली के ब्लॉग तो बनाऊंगा ही, डेली ऑफिस जाने के। थोड़ा एक्साइटमेंट बनी रहे, मतलब कहते हैं ना कि वीडियो देखने में मन लगा रहना चाहिए सबका। तो कोई ऐसा टॉपिक जिस पे मैं बनाऊं और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, प्लीज़ बता देना कमेंट करके। बाकी गाड़ी का तो बना ही रहा हूँ, रिव्यू का देखता हूँ यार। गाड़ी मेरे दोस्तों के पास भी है,
ना मेरा थोड़ा और लगता है ना, वो सीरियस मेरे दोस्त लेंगे हाँ, ना बोलेंगे सीरियस और ना मैं कर पाऊंगा सीरियसली। मजाक में कुछ नहीं करना यार। मैं जो आपको रिव्यू देता हूँ ना मेरे हैरियर का, मेरी गाड़ी हैरियर का, तो मैं सच बताता हूँ कि कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ उसमें घटा बढ़ा रहा हूँ। जो एक्चुअल है वही बता रहा हूँ मैं, ताकि सबको उससे एक आइडिया मिल जाए, बेसिक आइडिया काइंड से कि हम ना जब कुछ खरीदते हैं ना, जैसे गाड़ी, तो प्लानिंग करते हैं कि यार अगर मैं ये लेता हूँ तो मेरी कितनी नीड पूरी हो जाएगी, इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ जा सकता हूँ और कितना उसमें खर्चा आएगा। तो ये ऑल सब पहले पता हो ना, एक आइडिया हो हमारे पास, तो फिर उससे बेटर रहता है डिसीजन लेने में। ठीक है, तो वही मैं आपको शेयर करता हूँ कि क्या खर्चा है क्या नहीं। इसलिए मैंने आपको उस दिन मीटर का भी बताया था कि भाई अब हमारे इस एरिया में तो इतने पैसे लगेंगे, जो कि बिना करप्शन के तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। तो वो बेसिक आइडिया है। और जब मैंने गाड़ी ली थी ना, तो ऑल्दो मेरे को गाड़ी मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, अब मुझे गाड़ी चाहिए थी मेरे बर्थडे से पहले पहले। तो जो मुझे गाड़ी मिल रही थी वो विद चार्जर ही मिली है, विदाउट चार्जर तो मिली ही नहीं। और ये डिलीवरी भी बहुत लेट नाइट ली थी मैंने, लेट नाइट मतलब 11 साढ़े 9 से ऊपर टाइम हो गया, 9:30 10 बज गए मेरे को डिलीवरी में ही, क्योंकि ये किसी दूसरे आउटलेट या शोरूम से उन्होंने अरेंज कराई थी। उन्होंने ग्रे कलर इनके पास खड़ा था, ग्रे मुझे चाहिए नहीं था क्योंकि आई डोंट लाइक ग्रे, वो ग्रे अजीब सा ही है। मैंने आपको अभी जो लास्ट वीडियो डाली उसमें स्क्रीनशॉट लगा रखा है ग्रे और वाइट मेरी गाड़ी का। तो वो यार इतना अट्रैक्टिव नहीं, कुछ दिन ही ठीक है वो कलर, वो आपको ना ऑल टाइम सूदिंग नहीं लगेगा। अब ये जो वाइट है ना, ये एवरग्रीन है, ये ऐसा ही रहेगा और ये ऐसा, कभी आप इससे बोर नहीं होगे। बाकी कलर से बोर हो जाओगे, इससे नहीं होगे। जस्ट लाइक सिल्वर, ये कुछ ऐसे कलर हैं जिससे आप बोर ही नहीं होगे कभी। तो इसलिए मैंने इस बार वाइट लिया। और बाकी गाड़ी में कोई इशू नहीं है ऐसा चलाने में और रेंज में। अब मेरा ये लगा लो कि पहला एक्सपीरियंस XUV 400 था, इसलिए मेरे को डिफरेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऑल्दो बैटरी भी बड़ी है, ठीक है, गाड़ी भी डबल रेट की है, वो डबल तो नहीं कह सकते आप, लगभग 9 लाख 10 लाख महंगी है उससे। वो मुझे पड़ी थी 17.5 की, ये मुझे पड़ी 26.5 की, तो 9 लाख का डिफरेंस है मोटा मोटा, एग्जैक्ट 9 लाख का डिफरेंस है। तो यार भाई इतने इतने महान आत्मा है ना, सोते रहते हैं, चलना नहीं है इनको। बुराई नहीं कर रहा भाई, सच्चाई बताता हूँ मैं। कुछ गाड़ियाँ, कुछ नंबर ऐसे हैं जो जहाँ नहीं चलाना तेज, वो तो वहाँ तेज चलाएंगे, और जहाँ थोड़ा सा चलना चाहिए ना तेज, वहाँ वो भाई चलते ही नहीं है। स्पेसिफिक कोई एरिया की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत से ड्राइवर हैं ऐसे, और वो हैवी ड्राइवर तो कहीं मिल जाएंगे आपको। इट्स नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, इट्स डिपेंड ऑन द हैवी ड्राइवर स्किल्स। सबके पास नहीं होते वो, कुछ लोग पैदा ही होते हैं उनको लेके, बस इम्प्लीमेंट कर पाते जब वो चलाना सीख जाते हैं। भाई मन तो करता है गाली देने का, 2-4 को दे दूं, अच्छा लगेगा खुद को। हैबिट है यार लोगों की। और ई रिक्शा को तो जा जल्दी यार, ई रिक्शा का आतंक। अरे अंकल पता नहीं क्या साफ करके गया यार, बहुत ही गंदी करती है उसने गाड़ी। ठीक है, साफ के नाम पता नहीं क्या ही करके लिपापोती करके जाता है, खुद ही साफ करनी पड़ेगी लग रहा है शीशा। हाँ मुंडका, ये ट्रैफिक तो लगेगा क्योंकि भाई बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे एक बस खड़ी होती है, उसके बाद सिर्फ एक लेन ही बचती है। इसको वाइडर किया जाना चाहिए। ये नेशनल हाईवे है ऑन रिकॉर्ड, बट वैसे इसको देख के लगता नहीं है ये कोई नेशनल हाईवे है। महानताएं हैं यहाँ पे, कुछ महान आत्माएं हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, जो चलती ही नहीं है। और ये खड़े करके बैठे हैं यहाँ पे, पोल्यूशन हटा रहा है खड़ा करके। पीछे ट्रैफिक लगता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हमें क्या। इनका तो नेचर वो है कि हमें क्या, वी डोंट बोदर, हम तो बैठे हैं ना।
सारे तो खड़े हैं ना, हम तो, हमें तो क्या ही फर्क पड़ता है, कोई बैठे नाचे गाए, डोंट केयर अबाउट दैट। निकलो भाई, कौन रुक रहा है, कौन रुक रहा है यहाँ पे, सभी भागे जा रहे हैं। सॉरी गाइस, वैसे तोड़ता नहीं, बट दो भाई थे मेरे आगे, उनकी निकल गई तो मेरी भी निकल गई। वो रोक लेते तो मैं भी रोक लेता, अगर वो कोई नहीं होता तो मैं रोक ही लेता। सो दिस बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक सिनेरियो। एक बार मैं नेक्सॉन सोच रहा था लेने की, नेक्सॉन ही पहले मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी जब मैंने XUV 400 सेल आउट करने की प्लानिंग की थी ना, तो मैंने गाड़ी EV लेनी, तो EV थी मेरे को, फाइनल था वो। MG की तरफ मैं गया नहीं कभी, क्योंकि मैंने MG का देखा हुआ है हाल, MG के रिव्यूज़ ही देखे हुए हैं कि उसमें जो फीचर है, कंट्रोल है, बेसिक जो नीड है, साइड मिरर और भी बहुत सारी चीज़ें, AC, सब कुछ वो स्क्रीन से ही चलेगा। ठीक है, अगर आपको सेट भी करना है साइड मिरर तो वो भी स्क्रीन से होगा। अगर आपकी भगवान ना करे ये स्क्रीन हैंग हो जाए तो भैया आपके साइड मिरर नहीं खुलेंगे, खुल जाएंगे, मैनुअली खोलोगे तो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो एडजस्ट वैसे होंगे। तो नो सेंस। और ये टेक्निकली ये ग्लिचेस आने ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप चाहे पेट्रोल डीजल ले लो, चाहे कोई गाड़ी ले लो, ग्लिचेस तो आते ही हैं। फीचर इतने दे दोगे तो ग्लिचेस तो आएंगे ही, बड़ी बड़ी ऐप्स में आ जाते हैं। ये तो फिर भी एक छोटी सी ऐप है इनकी, विद स्टीरियो। सो इसलिए मैंने MG की तरफ गया नहीं। सेकंड मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी नेक्सॉन ही थी और टाटा ही थी, और बाकी विनफास्ट तो उस टाइम थी भी नहीं शायद, मैंने ली, हाँ उसके बाद आई है वो, तो वो भी लेता मैं। फिर हुंडई क्रेटा, पर क्रेटा पे जाने का वो कोई सेंस नहीं था। 40 किलोवाट 39.5 बेच के फिर मैं 42 लूँ, क्योंकि मेरी रेंज में वही आ रही थी। फिर बजट बढ़ाया, 26 लाख तक गया, तो फिर मैं तब भी नहीं सोचा मैंने, क्योंकि यार 26 लाख रुपए दूंगा वो 51 किलोवाट के लिए, वो भी कोई सेंस नहीं है। तो मैंने कैलकुलेट करके हर एक चीज़, और मुझे प्रेफरेंस थी इस बार बड़ी बैटरी की, तो मैंने डिसाइड किया यार यही लेंगे, अब हैरियर लेंगे यार। टाटा भी हो गई जो मेरा मन था। सेकंड चीज़ हैरियर, तो यार मेरा स्टार्ट बहुत टाइम पहले से मन था कि मेरे को SUV लेनी है। मैंने फॉर्च्यूनर चलाई थी, मेरा एक भाई है दोस्त दिनेश, उसने ली थी, बट मेरे को मज़ा नहीं आया यार। मेरे को मतलब चलाने में फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, वो नहीं थी यार, वो था ही नहीं उसमें फन। बॉडी रोल बहुत ज़्यादा था, मेरे को ब्रेक भी अच्छे नहीं लगे, पता नहीं उस गाड़ी में इशू था या है ही नहीं, नाम जाने, जो भी है। सो मैंने फिर सोचा SUV तो लेनी है, बट कौन सी लेनी है वो देखना था। ठीक है, फिर मैंने डिसाइड यही किया टाटा लेंगे, हैरियर ही है SUV प्रॉपर। तो लास्ट में फाइनली ये हुआ, ऑल दो इश्यूज आए थे लेने में बजट में, लोग घर बनाने लग गए भाई, रोड पे आ गए, हाईवे पे। सही है। आज मौसम आज भी नहीं है साफ यार, वैसे ही है। ठीक है, कोई ना। अब आ गई UR पे और बैटरी कंज्यूम हो गई है 1%, और ये चल चुकी है गाड़ी 228.3। ठीक है, बाकी मैं आपको शेयर करूँगा ऑफिस पहुँच के, अपडेट देता हूँ। ठीक है, स्पीड आपके सामने ही है, ये स्पीड मिनिमम है, इससे ऊपर ही जाएगी, नीचे जाएगी नहीं। ठीक है, चलो मिलता हूँ। अरे गाइस आज भूल गया यार, मैं ऑफिस पहुँच के जल्दी में था और अभी निकला तो अभी दिमाग से स्किप हो गया। तो अभी बाकी आपके सामने है, अभी गाड़ी चल गई है
76.6 और 20% बैटरी बची हुई है और 131 पहले चली हुई थी, तो ये लमसम 400 किलोमीटर हो गई है, 407 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ठीक है, चल चुकी है। अभी 20% बैटरी अपने पास है, 131 और 276.9 ऐड ऑन कर लो इसको तो 408 के आसपास गाड़ी चल चुकी है। अब 20% में अगर 5 भी चल रही है 1% में तो 100 तो वैसे ही हो गए, 500 आपके सामने है, ठीक है। अभी चल रहे हैं घर तक, देखता हूँ फिर वहाँ जाके अपडेट दूंगा आपको कि कितनी रेंज निकाली गाड़ी ने। स्पीड अभी मैं इसको बढ़ाऊंगा क्योंकि फ्लाईओवर चढ़ा था मैं, ठीक है। चलते हैं, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। पहुँच गया हूँ मैं घर और ये आपके सामने है स्टैंड स्टिल। गाड़ी चल चुकी 303.6, 15% बैटरी बची हुई है, ठीक है। और 131.6 तब चली थी, तो ये हो गया 434.6, 434.35 होगी, 435 चल चुकी है गाड़ी। 15% बैटरी भी मेरे पास है अभी, ठीक है। सिटी मोड पे चलाई मैंने L3। और अगर आप 15% भी लगाओ 5 के हिसाब से, ऐसे लास्ट के 500 ज़्यादा चलेगी, तो 575 ऐड कर लो 35 में, और लगभग 510 किलोमीटर के आसपास की रेंज गाड़ी दे रही है इन डे टू डे लाइफ। कल भी जा सकता हूँ मैं, कल 6ठा दिन हो जाएगा, 6th डे, तो आराम से मैं बिना चार्ज के 6 दिन चला सकता हूँ गाड़ी को, कोई इशू नहीं है। चलो गाइस, होप ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको और आपको कुछ हेल्प कर सके आपका डिसीजन मेकिंग में टू बाय एन ईवी कार। दिस इज़ द फ्यूचर गाइस। बाकी आपकी चॉइस, आपके पैसे। आई एम सजेस्टिंग ईवी बेस्ट है इन ड्राइवेबिलिटी एंड पॉकेट फ्रेंडली है। डेली रनिंग कॉस्ट आपकी इनिशियल कॉस्ट महंगी है, बाकी और कोई इशू नहीं है। सर्विसिंग भी वो सस्ती है, ठीक है। चलो कोई ना, मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, होप यू एंजॉय माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय।